नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल शीटोमैटिक में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐप शीट के ही आगे के सीरीज के बारे में। इससे पहले हमने बात करी थी किस तरीके की आप एप्लीकेशन लीव जो ऐप है कैसे डेवलप कर सकते हैं अपने ऐप शीट के अंदर, और उसी में बहुत सारी चीज़ें हमने करी थी, जैसे कि फील्ड के नाम को चेंज करना, उस पर जो डेटा टाइप है उसको चेंज करना, कस्टमाइज करना व्यू को, थीम को चेंज करना, लोगो ऐड करना, एक्शन बटन कैसे ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इससे पहले की सीरीज में समझ रखा है। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी, वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो वीडियो जाके जरूर देखें। उसके बाद आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको कंटिन्यूस में समझ में आए। तो इस पार्ट में हम समझेंगे ऑटोमेशन कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे एक फॉर्म फिल करते हैं तो एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए आपके जो मैनेजर है, जो अप्रूवर है, उसके पास। और दूसरा, अगर आप ईमेल करते हैं तो ईमेल में ही जाके अप्रूव कर सके, तो वो कैसे हो सकता है उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो उससे पहले मैं एक लॉगिन कर लेता हूँ अपने फोन पे, ताकि समझ सकें उसको जो नोटिफिकेशन है कैसे आता है और आपको दिखा सकूँ मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑटोमेशन से। ऑटोमेशन में हमें यहाँ पे जो एक आइकन मिलता है बॉट का, इस पे क्लिक करना है। अगर आप लेगेसी एडिटर यूज कर रहे हैं जैसे कि इस टाइप पे, तो यहाँ पे लिखा होगा ऑटोमेशन, तो आप इसको स्विच कर लें इम्प्रूव्ड एडिटर में और जाएं यहाँ पे ऑटोमेशन के अंदर। यहाँ पे है आपका क्रिएट माई फर्स्ट ऑटोमेशन, इसमें क्लिक करें और यहाँ पे क्रिएट ए न्यू बॉट। उसके बाद यहाँ पे दो टाइप की चीजें हैं। पहला है व्हेन दिस इवेंट ऑकर्स और रन दिस प्रोसेस। ठीक है, व्हेन दिस इवेंट ऑकर्स में क्या होगा कि कब आपका जो इवेंट है हो रहा है, ठीक है, किस कंडीशन पे आप इसको रन कर रहे हैं। ठीक है, तो रन यहाँ पे होगा, कंडीशन यहाँ पे लगेगा। तो कॉन्फ़िगर इवेंट करते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि अ लीव एप्लीकेशन रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, अपडेटेड और डिलीटेड। इसमें से अगर आपको मान लो सिर्फ क्रिएटेड रखना है तो क्रिएटेड कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो लीव एप्लीकेशन इज क्रिएटेड, रिकॉर्ड इज क्रिएटेड। लीव के जो टेबल है इसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे डिलीट और अपडेट पे ईमेल नहीं करना है। ठीक है, ईमेल नहीं, हम नोटिफिकेशन पहले करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ईमेल। तो वैसे ही काम करता है, तो इसका हम नाम रखते हैं सेंड नोटिफिकेशन। ठीक है, तो पहला हमारा व्हेन दिस इवेंट ऑकर्स डन है। सेकंड, रन दिस प्रोसेस, इसमें है ऐड अ स्टेप, इसके अंदर क्रिएट कस्टम स्टेप करेंगे, न्यू स्टेप। तो इसमें बाय डिफॉल्ट सेंड एन ईमेल आ रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हैं सेंड अ नोटिफिकेशन। इस पे आप कर सकते हैं सेंड अ नोटिफिकेशन। ठीक है, ऐसा। उसके बाद किसको करना है टू ऐड, तो ईमेल आप उसका ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप कस्टम या स्टैटिक ईमेल रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं इस केस में रखना चाहता हूँ इस ईमेल को सेंड करिए, तो मैंने इसको रख दिया। ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। एक कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया, एक ऑटोमेशन। इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, एक मैं यहाँ पे फॉर्म फिल करता हूँ, एम्प्लॉय नेम, ऐप शीट, लीव टाइप WFH, रीजन फॉर लीव टेस्टिंग दी ऐप, स्टार्ट डेट आज का ही है, मैंने कहा 3 दिन का आगे, तो 31 तक का। मैनेजर ईमेल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो इसको ऐड करूँ ना करूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अप्रूव, कमेंट और अप्रूवल, ये तीनों चीजें भी आ रही है, तो इसको भी थोड़ा है ठीक करना है। फिलहाल मैं इसको सेव करता हूँ और देखते हैं ठीक है क्या होता है। तो एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए उस ईमेल पे। ठीक है, गया कि नहीं गया हम, या जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके टेस्ट, सेंड अ नोटिफिकेशन, सक्सेस। दूसरे को भी सेंड करते हैं, फिल कर रखे हैं, चारों में सक्सेस हो गया। नोटिफिकेशन आते ही हम उसके यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे, एक बार मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ दिखेगा वैसे आपको, मैं फोन पे भी ट्राई कर रहा हूँ देख के कि नोटिफिकेशन कैसे दिखता है, ताकि आपको आइडिया लगे। अब ये ईमेल नहीं आएगा, सिर्फ नोटिफिकेशन आएगा अगर आपने उस एप्लीकेशन को लॉगिन कर रखा है उस ईमेल एड्रेस से। तब एक्चुअली यहाँ पे हमें दिखा रहा है सक्सेस, लेकिन मैचेस नो कंडीशन डिफाइंड है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ वापस से, और यहाँ पे कोई भी कंडीशन हमने अप्लाई नहीं करा है, तो कंडीशन हम रखते हैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प इज नॉट ब्लैंक। ठीक है, तब तो चेक करेगा यस है कि नो है, और अब सेव करते हैं। तभी तो यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंड नहीं कर रहा है ये। अब वापस से हम इसमें जाते हैं टेबल में, और इसको ओके, तो यहाँ पे ट्रू ट्रू ट्रू। अब ट्राई करते हैं एक बारी नोटिफिकेशन सेंड करने की। ठीक है, जब आएगी तो मैं आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे ऐड कर दूंगा। फिलहाल हमने इस तरीके से सेटअप कर लिया है ताकि नोटिफिकेशन जाता रहे। आपको एक्चुअली उससे लॉगिन करना है उस ईमेल एड्रेस से, तब जाके आपको दिखेगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब दूसरा यहाँ पे कंडीशन और अप्लाई करना है, सेम उसी तरीके के डुप्लीकेट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे होगा हमारे पास ईमेल का, लीव एप्लीकेशन रिकॉर्ड इज क्रिएटेड देन सेंड ईमेल। ठीक है, तो कंडीशन सबका सेम रहेगा, सेंड नोटिफिकेशन की जगह हम इसको करते हैं ईमेल, और सेम रहेगा ईमेल करते हैं इसको।
यहाँ पे 2 फील्ड सेम है। और यहाँ पे 2 चीज आप देखोगे ईमेल के जो टाइप है उसमें, एक है एम्बेडेड ऐप व्यू और दूसरा है कस्टम टेम्पलेट। तो यहाँ पे है एम्बेडेड ऐप व्यू, इसमें क्लिक करेंगे क्योंकि हमें एक बटन चाहिए जो कि बटन सेम टू सेम जाए अपने ईमेल पे, वहाँ पे आप सेव कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया एम्बेडेड व्यू और यहाँ पे ईमेल सब्जेक्ट लाइन। तो सब्जेक्ट लाइन आप कैसे लिखेंगे, इसमें वेरिएबल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल कैसे ऐड करेंगे इसमें, इस तरीके के फॉर्मेट में ऐसा। ठीक है, सेम इसी तरीके का फॉर्मेट होगा जिसके अंदर आप अपने डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ जो फील्ड नेम है, फील्ड नेम यहाँ पे अपने शीट में है, एम्प्लॉय नेम 2 मैंने कॉपी कर लिया गलती से। ओके, एक ही करते हैं, एम्प्लॉय नेम ये वेरिएबल हो गया। दूसरा लीव के टाइप है, ठीक है, लीव्स एप्लीकेशन सबमिटेड बाय फॉर, सेम फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा। और ये रहा क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे ईमेल बॉडी में हमें कुछ भी नहीं रखना है क्योंकि हमें रखना है यहाँ पे एम्बेडेड व्यू जो ऐप का व्यू जाएगा। तो इसको हम सेव करते हैं और एक बारी प्रीव्यू करते हैं देख के, प्रीव्यू ईमेल। तो यहाँ पे रिव्यू करके आ रहा है। अब कौन सा टेबल यहाँ पे जा रहा है वो भी देखते हैं। हमें चाहिए यहाँ पे जब भी लीव एप्लीकेशन अप्लाई हो तो रिव्यू लीव एप्लीकेशन, इसको देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है अप्रूव और रिजेक्ट का। ठीक है, अब हम एक ईमेल जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर रखा है शीट में डिटेल्स, जैसे यहाँ पे देखोगे कोई भी अप्रूव्ड नहीं है। यहाँ पे मैं सबके ईमेल एड्रेस रख देता हूँ सेम चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं बॉट में ही चलते हैं और सेंड नोटिफिकेशन को ईमेल कर देते हैं इसका नाम, ताकि हमें प्रॉपर पता रहे कि कौन सा क्या है। ठीक है, 2 टाइप का हमने लगाया है यहाँ पे ऑटोमेशन लीव एप्लीकेशन, इसको हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्रू 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 लिख टू सी प्ले लोड, बिल्कुल सही है। ओके, और ईमेल में जाके देखते हैं, ईमेल ओके, तो बिल्कुल सही परफेक्ट 12 बजे मेल आ रखा है। हम देखते हैं इसको और यहाँ पे अप्रूव्ड और रिजेक्टेड ये आपके बटन आ गए। तो अप्रूव्ड आपने यहीं पे करा और यहाँ पे आपने लिखा ओके, तो ये सेव हो गया। ठीक है, ओके लिखने पे कुछ दिक्कत आ रहा है मेरे ख्याल से, बाकी सेव हो रखा है। रिजेक्ट करते हैं, देखते हैं सेव हो रहा है कि नहीं। एन एरर ऑकर्ड व्हाइल अटेम्प्टिंग टू सेव, ऐसा क्या है, समथिंग वेंट रॉन्ग, नथिंग टू सी हियर, गो टू ऐप टू सी मोर। ओके, ऐप में चलते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे कुछ कह रहा है सिंस द ऐप इज नॉट डिप्लॉयड बॉट विल डिलीवर ओनली ईमेल टू द। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिप्लॉय करना है। यहाँ पे आपको आइकन मिलता है नॉट डिप्लॉयड का, या मैनेज में जा सकते हैं या फिर यहाँ पे, तो इसमें डिप्लॉय का ऑप्शन है, इसमें चेक करेंगे सारे। तो अकाउंट स्टेटस यहाँ पे एरर दिखा रहा है क्योंकि ये फ्री अकाउंट है। ठीक है, मूव भी करके देखते हैं डिप्लॉयड स्टेट में क्या होता है। अभी तक ब्लॉक नहीं करा है, लेकिन मोस्टली क्या होता है जब भी आप इस तरह के कुछ करते हैं तो फ्री अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप गूगल वर्क स्पेस के अकाउंट लें जहां पे आपको कोर लाइसेंस फ्री मिल जाता है ऐप शीट का। ठीक है, तो मैंने इसको डिप्लॉय कर दिया है। अब हम एक काम करते हैं, इसको दोबारा से सेंड करते हैं टेस्ट करके। ठीक है, सबको मैं हटाता हूँ, सिर्फ ईमेल रखते हैं और हम दोबारा करते हैं। इसमें कोई अप्रूव तो नहीं है, अप्रूव हो गया है। यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ठीक, तो मैंने कर दिया नोटिफिकेशन को, मुझे करना है एक्चुअली ईमेल को टेस्ट करना है। ओके, तो अभी नोटिफिकेशन आया क्योंकि इससे पहले मैंने डिप्लॉय नहीं करा था, तब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। अब नोटिफिकेशन में क्या कर रहा है कि ये अपडेट टू एप्लीकेशन ऐप शीट ट्यूटोरियल टेबल लीव एप्लीकेशन बाय दिस टाइम। ठीक है, ये पूरी डिटेल इस तरीके से आ रहा है। इसका मैं एक स्नैपशॉट लेके अपडेट कर दूंगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे करते हैं, किसी का अप्रूव है, हाँ एक का है, दूसरे को करते हैं सक्सेस टास्क फॉर सेंड ईमेल। अब देखते हैं ईमेल में जाके ईमेल आया कि नहीं आया। बिल्कुल आ चुका है मेरे पास ईमेल, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। ओके, तो ये रहा अप्रूव्ड, करते हैं इसको और हम इसको लिखते हैं टेस्ट लास्ट सेंड। ठीक है, एरर वाइल ओके समथिंग कुछ भी तो हो रहा है यहाँ पे। नॉर्मली वैसे कुछ दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। इसके लिए हमें आना है यहाँ पे डेटा में, और मैंने यहाँ पे एक स्लाइस बनाया था मैनेजर्स व्यू में मैंने एक यहाँ पे कंडीशन लगाया था। अगर आप देखेंगे इस नॉट ब्लाइंड क्या था, टाइम स्टैम्प, और इस ब्लैंक अप्रूवल।
अब ये क्या मतलब है, तभी ये सेव करेगा अगर यहाँ पे जो टाइम स्टैम्प है ये नॉट ब्लैंक है और अप्रूवल आपका ब्लैंक है। अब जैसे ही मैं अप्रूव कर रहा हूँ और कमेंट लिख रहा हूँ तो अप्रूवल में कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो भी नॉट ब्लैंक है, तो एक फॉल्स हो जा रहा है, इसलिए बार बार वहाँ पे एरर शो कर रहा था। तो उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे, इसके लिए जो मैंने मैनेजर का व्यू बनाया था उसको मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन व्यू, और ये डिटेल व्यू ऑलरेडी है, डिटेल व्यू रखना है अगर आप एम्बेडेड व्यू यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, एम्बेडेड व्यू का क्या मतलब है, इससे पहले की वीडियो में हमने समझा था ऑटोमेशन लगाते समय यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे ऑटोमेशन अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे जाएगा आपका ईमेल। तो एम्बेडेड व्यू है, इसका मतलब है कि ऐप के जो व्यू है वो भी साथ में आपका जाएगा ईमेल पे, यहाँ पे अप्रूव कर सकता है डायरेक्टली। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा से इसको प्रीव्यू करते हैं। सेव करने के बाद रिव्यू लीव एप्लीकेशन बिल्कुल सही है। अब मैं यहाँ पे रिजेक्ट करता हूँ, इसको कमेंट लिखता हूँ यहाँ पे, तो अभी एरर नहीं शो हो रहा है। इस तरीके से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कुछ एरर शो कर रहा है, आपकी जो कंडीशन है, हो सकता है आपने या तो स्लाइस को सिलेक्ट कर रखा हो और स्लाइस में आपने ऐसे कोई कंडीशन लगा रखा हो जो कि अलाउ नहीं कर रहा है, या फिर जो इसका व्यू है, व्यू के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे डिटेल व्यू होना चाहिए। अगर आपने कुछ और व्यू सिलेक्ट कर रखा है तब भी आपका जो एम्बेडेड व्यू है काम नहीं करेगा, प्रॉपर नहीं दिखेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।